अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों आज हम बनाएंगे आलू का रायता जो कि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर आलू का रायता बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के उबले हुए आलू। इनको मैंने पहले अच्छी तरह से बॉईल करके ठंडा कर लिया है। इनको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ठंडा करने के बाद जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो बहुत ही इजीली इसकी कटिंग हो जाती है। अगर गर्म आलू की हम कटिंग करेंगे तो एकदम वो सॉफ्ट हो जाएंगे और उनका पेस्ट बन जाएगा। तो इस तरह से बहुत छोटे छोटे क्यूब्स में हमने आलू की कटिंग कर लेनी है। ये देखें कुछ इस तरह से आलू की कटिंग कर ली है। इसको साइड पे कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है आधा किलो। ये घर का बना हुआ दही है। बहुत ही अच्छा सा थिक दही होना चाहिए और ठंडा होना चाहिए। तो इसको अब हमने अच्छी तरह से विस्क कर लेना है ताकि इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसके अंदर मैं हरी चटनी ऐड करूँगी। तो आधा चम्मच यहाँ पर जाएगी हरी चटनी। इसके अंदर हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक और 4 से 5 पुदीने की डंडियाँ मैंने डाल के इसको पीस लिया है। इसके अंदर मैंने धनिया और पुदीना ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि उसके साथ दही का जो कलर है वो ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। दही तैयार हो चुका है। अब एक बड़ा बॉल लेंगे जिसके अंदर सभी चीज़ों की मिक्सिंग करनी है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इनको मैंने बारीक बारीक काट के पानी में डाल दिया था ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। एक बड़े साइज़ का मैंने यहाँ पर खीरा लिया है। इसको भी मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में काट लिया है। इसके साथ ही मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं। उनको भी इसी तरह से हमने काट लेना है। कटिंग इसकी बहुत ज़रूरी है। जितनी भी चीज़ें हमने रायते में डालनी होती हैं उसकी कटिंग जो है वो इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में करनी होती है जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। तो सभी चीज़ें डालने के बाद चम्मच के साथ हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर जो आलू मैंने काट के रखे थे वो भी इसी में ही डाल के हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अलावा अगर आप इसमें बूंदी डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमने दही को तैयार करके रखा था वो इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से दही हमने इसमें डाल दिया है और अब हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। दही के अंदर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना, उससे रायता पतला बनेगा। अच्छा थिक दही होना चाहिए तभी रायता बहुत ही परफेक्ट और मज़े का बन के तैयार होगा। तो इसकी मिक्सिंग करने के बाद मैं यहाँ पर आधा चम्मच डाल रही हूँ भुना हुआ ज़ीरा, जिसके साथ रायते का फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा। तो ज़ीरा डालने के बाद इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अब दही के हिसाब से मैं इसमें आधा टीस्पून नमक डाल रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करिएगा। नमक डालने के बाद हमने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा रायता बनके तैयार हो चुका है आलू का। अब इसे हमने इस तरह से एक बॉल में निकाल लेना है। अच्छा आपने रायता जब भी बना के खाना हो इसको अच्छा सा ठंडा करके खाएं तभी इसका बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आलू का रायता तैयार हो चुका है। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ खाएं या आप इसको इसी तरह सिंपली भी खाएं तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। स्पेशली गर्मियों में बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सा ये आलू का रायता बनता है। आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो देखिए कितना मज़े का लग रहा है। आप इसे बच्चों को दें, बड़ों को दें, खुद खाएं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।